हार्वर्ड स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के डॉक्टर लीजा बर्कमैन ने 9 साल के लिए 7000 लोगों को ऑब्जर्व किया और उन्होंने अपनी इस ऑब्जर्वेशन में ये फाइंड आउट किया कि 3 गुना ज़्यादा उन लोगों की डेथ हुई किसी मेडिकल इलनेस से जिनके सोशल रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिनके सोशल रिलेशनशिप्स अच्छे थे और जो लोग ईजिली फ्रेंड्स बना सकते थे। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आप फर्स्ट 90 सेकंड्स में किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बॉडी लैंग्वेज की तो इस बात का ध्यान रखिए कि फर्स्ट 90 सेकंड्स में आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्लोज बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्लोज बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह होती है जब हम अपने आर्म्स को इस तरह क्रॉस करते हैं और ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रही होती है कि आप इस वक्त एक डिफेंसिव मूड में हैं और आप बिल्कुल भी ओपन नहीं हैं, आप किसी दूसरे से इस वक्त बात करना पसंद नहीं कर रहे। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन होती है यानी आपके हैंड्स जो हैं वो बिल्कुल एक जेंटल वे में होते हैं, आप फैमिली किसी दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा होता है कि आप बहुत ओपन हैं, आप बहुत सिंसियर हैं और आप दूसरों से बात करना पसंद करते हैं। आपका सोशल कैपिटल बहुत अच्छा है। बॉडी लैंग्वेज में खाली आपका बॉडी पोस्चर नहीं आता बल्कि इसमें आपका आई कांटेक्ट भी आता है और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी आते हैं। बात करें आई कांटेक्ट की तो जब भी आप किसी दूसरे से बात कर रहे हो तो उनकी आईज़ में देख के बात कीजिए। इससे आप दूसरे को इंडिकेट ये कर रहे होते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है और आप दूसरे की बात बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं और इससे दूसरे को भी ये फील जाती है कि ये शख्स मुझ में कितना जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। अच्छा, बात करें फेशियल एक्सप्रेशंस की तो फेशियल एक्सप्रेशंस आपके कुछ इस तरह होने चाहिए कि उस पर एक जेंटल सी स्माइल हो, बहुत ज़्यादा भी स्माइल ना हो, इस तरह भी ना लगे कि आप जैसे दूसरे शख्स का मजाक उड़ा रहे हैं। अब हमारी ओपन बॉडी लैंग्वेज हो गई, आई कॉन्टेक्ट हो गया और फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए। अब सवाल ही पैदा होता है कि हमने इंट्रोड्यूस अपने आप को किस तरह करवाना है। तो फर्स्ट 90 सेकंड्स में आपने अपने आप को कुछ इस तरह इंट्रोड्यूस करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह अगर मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ तो मैं इस तरह करवाऊँगा कि अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली अहमद अवान, व्हाट्स योर गुड नेम। अब आपके फेस पे एक जेंटल सी स्माइल होनी चाहिए और जब आपने अपना पहले नाम बताया तो जब दूसरा शख्स आपको अपना नाम बताएगा तो आपने दूसरे शख्स के नाम को रिपीट ज़रूर करना है ताकि दूसरे शख्स को ये फील जाए कि आपने उसके नाम को रजिस्टर कर लिया है, आपने उसके नाम को मेमोराइज कर लिया है। लेट्स सपोज दूसरा पर्सन कहता है कि उसका नाम उस्मान है तो आप कहिए कि उस्मान, नाइस टू मीट यू उस्मान। वो डेल कार्नेगी कहते हैं ना कि एक इंसान के लिए सबसे खूबसूरत आवाज़ उसके नाम की आवाज़ होती है और जब एक इंसान लिखना स्टार्ट करता है तो वो ज़्यादातर अपना नाम लिखता है क्योंकि उसे अपना नाम बहुत पसंद होता है। तो दूसरे शख्स को उसके नाम से बुलाइए। इस बात का ख्याल रखिए कि किस तरह दूसरा शख्स अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है और जिस तरह दूसरा शख्स अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है आप भी बिल्कुल उसी तरह उसकी मिमिक्री करना स्टार्ट कर दीजिए, उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दीजिए और आप उसको कॉपी करने से इजीली उसके दिल में जगह बना सकेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एग्जैक्टली उसकी कॉपी करना स्टार्ट कर दीजिए सो दैट वो ऑफेंड हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने बात करने की स्पीड को उसके बात करने की स्पीड के साथ इस तरह सिंक्रोनाइज कीजिए कि दूसरा बंदा कंफर्टेबल फील करे बात करते हुए। अगर आप बहुत ऊंचा बोल रहे हैं और दूसरा शख्स धीमा बोल रहा है तो ये सिंक्रोनाइजेशन अच्छी नहीं है। अगर दूसरा शख्स आहिस्ता बोल रहा है तो आप भी आहिस्ता बोलिए और अगर दूसरा शख्स आपके साथ स्माइल करके बात कर रहा है तो आप भी स्माइल ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा कि इससे दूसरा शख्स कंफर्टेबल होगा आपके साथ बात करने में और आपके साथ ऐसी बहुत सी बातें शेयर करेगा जो कि वो दूसरों के साथ शेयर करते हुए कंफर्टेबल फील नहीं करता। ये भी रिसर्च सामने आई है कि एक कंपनी का सीईओ मोस्ट लाइकली उस शख्स को हायर करेगा जो शख्स उस कंपनी के सीईओ की तरह दिखेगा, यानी उसकी ड्रेसिंग उस कंपनी के सीईओ की तरह होगी और वो बात भी उस कंपनी के सीईओ की तरह करेगा। फर्स्ट 90 सेकंड्स में आप इस बात का भी ख्याल रखिए कि आप दूसरे से ओपन एंडेड क्वेश्चंस करें ना कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें दूसरा शख्स अपनी इनपुट भी ऐड कर सके, यानी दूसरे शख्स कंफर्टेबल फील करे कि वो उसमें अपनी ओपिनियन भी दे सके। ओपन एंडेड क्वेश्चंस करना बहुत आसान है अगर हम इसका फॉर्मूला समझ लें। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन करने के लिए आप अपने माइंड में ये रखिए कि आपने अपने क्वेश्चंस में ये कुछ वर्ड्स ऐड कर देने हैं। फॉर एग्जांपल हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हाई। जब आप इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में तो आप इजीली एक ओपन एंडेड क्वेश्चन को जनरेट
कर सकेंगे। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कुछ इस तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी से सिनेमा में मिलते हैं और आप उससे पूछते हैं कि क्या आप पहली दफ़ा इस सिनेमा में आए हैं, तो दूसरा शख्स रिप्लाई इसका करेगा कि हाँ, मैं इस सिनेमा में पहली दफ़ा आया हूँ, या फिर वो इसका रिप्लाई ये करेगा कि नहीं, मैं पहले भी इस सिनेमा में आया हूँ। अब जब उसने इस बात का रिप्लाई ये किया तो यहाँ पे कन्वर्सेशन एंड हो जाएगी। सो जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि दूसरा शख्स उसमें अपनी इनपुट दे। ओपन एंडेड क्वेश्चन कुछ इस तरह हो सकते हैं कि आप दूसरे शख्स से पूछ सकते हैं कि जो मूवी आप इस सिनेमा में देखने आए हैं, आपका इस मूवी के बारे में क्या ख्याल है, आपने क्यों इस मूवी को देखना चूज़ किया। अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है और इसमें दूसरे शख्स अपना इजीली इनपुट दे सकता है। इसमें एक्टिव लिसनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दूसरा शख्स अपना आंसर दे रहा हो तो आपने उसमें से की पॉइंट्स को ग्रैब करना है, बहुत एक्टिवली उसकी बात को सुनना है और बाद में उन ग्रैब किए हुए की पॉइंट से कन्वर्सेशन को मज़ीद चलाते रहना है ताकि उसमें दूसरे शख्स का भी इंटरेस्ट बरकरार रहे। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं जो कि 3 डिफरेंट स्टिमुलाई से इस दुनिया को परसीव कर रहे होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि विजुअल स्टिमुलाई से इस दुनिया को परसीव कर रहे होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो कि ऑडिटरी स्टिमुलाई से इस दुनिया को परसीव कर रहे होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो कि किनेस्थेटिक स्टिमुलाई से इस दुनिया को परसीव कर रहे होते हैं। अब जो विजुअल स्टिमुलाई से इस दुनिया को परसीव कर रहे होते हैं वो आप दूसरे शख्स में ये देखेंगे कि किस तरह दूसरे शख्स ने ड्रेसिंग की हुई है। अब ऑडिटरी स्टिमुलाई से जो लोग इस दुनिया को देख रहे होते हैं वो इस बात पर फोकस करेंगे कि दूसरे शख्स की जो टोन है बात करने की वो प्लेजेंट है या फिर नहीं। और किनेस्थेटिक स्टिमुलाई से जो इस दुनिया को परसीव कर रहे होते हैं लोग, वो इस बात पर फोकस करेंगे कि दूसरे शख्स की बात करने की टोन उनके बात करने की टोन के साथ सिंक्रोनाइज कर रही है कि नहीं। अब इस बात का पता कैसे लगे कि दूसरा शख्स किस कम्युनिकेशन स्टाइल से बात कर रहा है? आपने उसकी आइज़ में देखना है, आपने उसकी बात के ऊपर फोकस करना है और आपको इजीली अंदाज़ा हो जाएगा उसके बात करने के अंदाज से, उसके चॉइस ऑफ वर्ड से कि वो किस तरह इस दुनिया को परसीव कर रहा होता है। इन तमाम टिप्स पर अमल करके आप बहुत इजीली अपना सोशल कैपिटल इंक्रीज कर सकेंगे और आप फर्स्ट 90 सेकंड्स में कामयाब हो जाएंगे एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करने में जिससे कि दूसरा आपकी तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट होगा। ये तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ निकोलस की बुक हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स और लेस से शेयर की हैं। ये एक बहुत शानदार बुक है, आप भी इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।